तीन लोगों को तो या अली मदद कहना ही नहीं चाहिए। एक कंजूस को, कंजूस का क्या ताल्लुक अली से? जिससे पैसा ना निकलता हो, जो 2000 एकड़ अपने कब्र में साथ लेके जाएगा, जो 21वां ग्रेड अपनी कब्र में लेके जाएगा, जो ये दौलत ये पैसा अपनी कब्र में ले जाएगा, उससे मौला का क्या ताल्लुक? कंजूस को अली अली नहीं कहना चाहिए। और अगर वो मौला का नाम लेना चाहता है तो इस नजासत को दूर करे, जिसे बुखल कहा जाता है। एक जवान मेरे पास आया, मजर भाई अच्छा नहीं लग रहा, आप अगर आगे आ सकें। मेरे भाई के दोस्त भी हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं और साल भर मुझसे मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं और मैं इनसे ऐसे मिलता हूँ। जैसे आपको अच्छा। एक जवान कहने लगा, मौलाना पैसे होंगे तो सखी होंगे। मैंने कहा तुम रॉन्ग रूट पर आए हो, गलत रास्ते पर आए हो। तुम सखी होते तो पैसा होता। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। सखावत से पैसे का क्या ताल्लुक? सखावत तो कैफियत कल्बी को कहा जाता है, जज्बे इंसानी को कहा जाता है। तुम देने का इरादा करो, अल्लाह तुम्हें वास्ता बना देगा। कुरान की आयत वल्लदीना युनफिकूना फिस्सर्राए वद्दर्रा, ऐसे लोग भी हैं जो होता है तब भी देते हैं, नहीं होता तब भी देते हैं। क्या करेंगे इस आयत को, कैसे समझेंगे? नहीं होता तब भी देते हैं, होता है तब भी देते हैं। आ गए मिक़दाद मौला अली के दरवाजे पर, मौला मेरे घर में फाते हैं। मौला ने फरमाया सब्र करो। कहा मौला बच्चे हैं, मुताल्लिक़ीन हैं, 3 बहनों की औलादों को भी पाल रहे थे हज़रत मिक़दाद। कहा मेरे मुताल्लिक़ीन बहुत हैं, मेरा कबीला बड़ा है, मेरे घर में लोग बहुत हैं। हज़रत ने फरमाया सामने जो पत्थर है उसे उठा के लाओ। मिक़दाद पत्थर उठा के लाए। मौला ने फरमाया इस पत्थर पे कहो या अली। भाई या अली मैं भी बोलता हूँ, मालिक अशर भी बोलते हैं। या अली में फ़र्क नहीं है, ज़बान में फ़र्क है। वो जैसे ही मिक़दाद ने कहा ना या अली, वो पत्थर सोने में तब्दील हो गया। हज़रत ने फरमाया ले जाओ इसे, जाकर फ़रोख्त करो और अपने घर में खाने पीने का एहतमाम करो। मिक़दाद ने एक और पत्थर उठाया और उसे तोड़ना शुरू किया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, छोटी सी डली सोने की उठाई, बाकी वहीं छोड़ दिया। मौला को सलाम करके चलने लगे, जाने लगे। मौला की आवाज़ आई, मिक़दाद सोना छोड़ के जा रहे हैं। एक शिया का अक़ीदा कैसा होना चाहिए? मेरे मौला ने फरमाया मिक़दाद सोना छोड़ के जा रहे हो। मुड़कर कहा मौला मेरे आज के लिए काफ़ी है। जुमला सुने, मौला ने फरमाया मिक़दाद ले जाओ, तुम्हारे कल के काम आएगा। जुमला सुने, एक मौलाई का जुमला कैसा होना चाहिए। मिक़दाद ने कहा मौला कल की फिक्र वो करे जिसके पास आप जैसा मौला। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। कंजूस का कोई ताल्लुक नहीं है, या कंजूसी दूर करे या अली कहना छोड़ दे। दूसरी कमजोरी जो अली के चाहने वालों में नहीं हो सकती वो है बुज़दिली।
बुज़दिल और अली का चाहने वाला हो नहीं सकता, ये जोड़ नहीं बनता। एक सरदार जी कहने लगे कि मेरा पोता सारे दिन घर में उछलते कूदते आवाजें लगाता है, या अली या अली या अली। मैंने अपने पोते से पूछा, बेटा तुम या अली की आवाजें क्यों लगाते हो? सिख थे सरदार जी। कहने लगे, मैंने पूछा कि तुम या अली क्यों पुकारते हो? तो मेरा पोता कहने लगा, दादा क्या करूं, जब मैं या अली बोलता हूं मेरे बदन में ताकत आती है, मेरे खून में गर्मियां। बुज़दिल का कोई ताल्लुक अली से नहीं। जंगे सिफ़ीन में मौला का लश्कर के सामने शाम का लश्कर, हजरत ने खुतबा इरशाद फरमाया समझ सुनो, ये सामने जो लश्कर खड़ा है ये हमारा दुश्मन नहीं है। अपने लश्कर से खिताब फरमाते हुए कहा, ये लश्कर जो सामने आके खड़ा हुआ है ये हमारा दुश्मन नहीं है। तो मेरे मौला के इस खुतबे पे एक शख्स अपने घोड़े पे खड़ा हो गया, दूर से आवाज़ देकर कहा, मौला ये हमें मारने आया है, आप फरमा रहे हैं हमारा दुश्मन नहीं है? फरमाया ये हमारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारे अंदर का खौफ तुम्हारा दुश्मन है। पाकिस्तान में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमसे दुश्मनी करने के लिए काबिलियत चाहिए जो इनमें नहीं है। जंगे सिफ़ीन में ही एक शख्स ने मौला की तलवार को देखा तो कपड़े उतारने लगा। मौला ने अपना मुंह मोड़ लिया, फरमाया ये इस काबिल नहीं अली जिस पे तलवार चला। पाकिस्तान में भी राजा बाजार के सानहे में इन्होंने अपने कपड़े उतारे थे। और मैं आपको बशारत दे रहा हूं, मैं आपको बशारत दे रहा हूं, चंद सालों तक रावलपिंडी के सानहे के बाद पूरी शिया कौम को शर्मिंदा किया जाता रहा। ये मदरसे में घुसे, इन्होंने तालिब इल्म मारे, इन्होंने कुरान जलाया। चंद सालों के बाद पाक फौज को सलाम, इस मुल्क में 100 से ज़्यादा सानहात का शिकार हम हुए। कम से कम एक सानहे की रिपोर्ट तो आई, एक सानहे की रिपोर्ट तो आई। हम तो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं कि सानहात की रिपोर्ट लाओ। ये कौन थे और किस माल खाने से आए थे? ये किस गोदाम में रखे हुए थे जिन्होंने आकर फसाद किया? फसाद करके कौन सी जगह पर जाके जमा किए गए? मगर हमें सानहात की रिपोर्टें नहीं मिली पाकिस्तान में। ऐसे ऐसे सानहात का हमें सामना करना पड़ा जिसका तसव्वुर आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन एक सानहे की रिपोर्ट आई और बताया कि उसी मसलक के लोगों ने काले कपड़े पहने हुए थे जिस मसलक का मदरसा था, और मदरसे में घुस के अपने ही बच्चे मार दिए, कुरान जला दिया, कुरान जला दिया। अपने ही मदरसे में घुस के अपने ही मदरसे में घुस के अपने बच्चे मारे, हमें शर्मिंदा करते रहे। मैं आपको बशारत दे रहा हूँ, ये जो गुज़िश्ता 1 महीने में पाकिस्तान में ड्रामाबाजी हुई है ना, मेरी ये ज़बान नहीं है मगर मैं बोल गया हूँ, ये जो पाकिस्तान में ड्रामेबाजियाँ हुई हैं ना जी, 70 सालों में ये नहीं हुआ, 70 सालों में वो नहीं हुआ। रावलपिंडी का एक वाक़या, कराची का एक वाक़या, इतना उसको बढ़ाया, इतना सजाया, 70 सालों में फिर ये भी नहीं हुआ कि इस मुल्क में नारा लगाया गया जो नहीं हुआ पहले कभी, बेगुनाह बेखता फलाना फलाना। 70 सालों में ये भी नहीं हुआ, 70 सालों में ये भी नहीं हुआ कि हज़रत सैयदा को बीबी को खता पर कहा गया हो। ये भी 70 सालों में पहली दफ़ा हुआ है। 70 सालों में बहुत कुछ नहीं हुआ। लिहाजा हम
मुतवज्जे करना चाहते हैं कि मैं आपको बशारत भी दे रहा हूँ, बहुत जल्द खुलेगा कि इसके पीछे साजिशें क्या थी। थके नहीं बैठे तो बताऊं, हमने पाकिस्तान में गालियां सुन के अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम भी अली के मुरीद हैं। रजिस्टर्ड मुरीद हो गए, हम मुस्तनद मुरीद हो गए। और खबरदार याद रहे, तवज्जो चाहूंगा, हमने ऐसा जवाब नहीं दिया। हम जानते हैं कि ये काम कहां से हो रहा है, कौन कर रहा है। 34 मुलाकातें की हैं एक अरब मुल्क के सफीर ने, उसका नतीजा निकला। बहुत मोटी सी बात करूंगा अजीजों, इसे कोई सियासी बात ना समझिएगा। यह मिंबर सलूनी की शबी है, मौला अली के मिंबर की शबी है। हम शबीहें बनाने वाले लोग हैं, शबीहों की ताजीम करने वाले लोग हैं। हम असल तक पहुंच नहीं सके, शबीहों का एहतराम करते हैं। मस्जिद से निकल रहे थे मेरे मौला हसन, कम सिनी का आलम था। सरकार की रहलत के कुछ ही दिन बाद हजरत अबू बकर पीछे से आए, हाथ पकड़कर कांधों पर बिठा लिया, दोनों हाथ पकड़कर कांधे पर बिठा लिया। मौला हसन देखने लगे कौन है जिसने मुझे अपने कांधे पर बिठाया है। तो मौला अली देख रहे थे, मौला मुस्कुरा रहे थे इस मंजर को देखकर। तो एक सहाबी की आवाज़ आई, अबू बकर तुमने हसन को अपने कांधे पर बिठा लिया। तो फौरन फरमाया, मैंने शबीह मुस्तफ़ा को उठाया है। कम से कम शबीह ना मानने वाले मान ले कि शबीहों को कांधे पे उठाना ये सहाबा किराम की सुन्नत रही है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस मुल्क में जो कुछ हुआ गुज़िश्ता एक महीने में, उसके पीछे क्या असबाब हैं, क्या इलल है, क्या तज्जिया है, क्या तबसरा है, उन सारी बातों को छोड़कर वक्त को बचाने के लिए एक जुमले में बात कह के आगे बढ़ूंगा। हम एक जुमले से पहले दो जुमले और सुन लें। हम अखबारों की सुर्खियां पढ़कर नजरिया नहीं बनाते, हम नहजुल बलागा पढ़कर बात समझते हैं। हम जिस घड़े से पानी पीते हैं उसका जायका ही कुछ और है, हमारा मशरब कुछ और है। लिहाजा मैं सारी साजिशें जो इसके पीछे थी उन सबको बरमला करने के लिए एक जुमला कहता हूँ, और जुमला यह है कि पाकिस्तान की मिल्लत जाफरिया इसराइल को तस्लीम नहीं करेगी। लब्बैक या हुसैन, सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जहां बादशाह ना हो, जहां बादशाह ना हो, सदाए अबू ज़र, वहां फसलें तबाह होती है, और जहां अली ना हो वहां नस्लें तबाह होती हैं। दिक्कत कर लिया आपने। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़दिल का कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने जुमला कहा कि अंदर का खौफ सबसे बड़ा दुश्मन है। इन बच्चों से कहूँगा, इन जवानों से कहूँगा, मौला अली के फरमान पे कुछ अरसे अमल करो, फिर तुम्हें जायका आ जाएगा तो फिर छोड़ोगे नहीं। जैसे ग़िज़ाओं के जायके बहाल करने में वक्त लगता है ना जी, ऐसे ही कुछ कामों को जायका लेने में टाइम लगता है। मौला अली फरमाते हैं, जिस चीज़ से डर लगे वही काम करके दिखाओ। कुर्बान जाए अली, मेरे माँ बाप, मेरी नस्लें कुर्बान अली की जूतियों जी। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़दिल का कोई ताल्लुक अली से नहीं है। डरने वाला, दबने वाला वली वाला नहीं होता। तवज्जो है। और तीसरा कौन है जो वली वाला नहीं होता? तवज्जो है। घोटे में दिमाग वाला, तंग नजर, उसका अली से कोई ताल्लुक नहीं।
ये महाजरों का इमाम बारगाह, वो पंजाबियों का, वो भट्टियों का, विरकों का, वो चुगताइयों का, वो सैयदों का। हुसैन का कौन सा है? ये सुन्नियों की मस्जिद, वो शियों की मस्जिद, वो देवबंदियों की मस्जिद, वो बरेलवियों की मस्जिद, अल्लाह की कौन सी है? मस्जिदों में अल्लाह नहीं मिल रहा, इमाम बारगाह में हुसैन नहीं मिल रहा। तंग नजर शिया नहीं होता, घुटे हुए दिमाग का अली का चाहने वाला नहीं होता, वुसअत फिक्री। खबरदार, अगर हमारी मस्जिद में कोई सुन्नी भाई आ जाए, हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा हो, वैसे मुझे वो सुन्नी बड़ा अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। करबला में, मशहद में लाखों शियों के दरमियान हाथ बांधे नमाज पढ़ रहा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि वो हाथ बांध कर दो पैगाम देता है। एक पैगाम तो ये देता है जो दीन मैंने समझा है उस पर अमल करने की जुर्रत भी रखता हूँ। दूसरा पैगाम ये देता है शियों से डरना नहीं है, मारते नहीं है। जी, मगर उस शिया से भी मुझे सख्त जुमला मैं कह दूं, वो शिया भी मुझे अच्छा नहीं लगता जो 4 सुन्नी भाइयों में हाथ बांध लेता है। ये हमारे 21वें ग्रेड के अफसरान भाई, ये हमारे 22वें ग्रेड के अफसरान, ये हमारे गुज़रा, ये हमारे वडेरे, ये हमारे चौधरी, ये हमारे अफसरान जब चाहते हैं हाथ बांध लेते हैं। इनसे कोई जाकर कहे कि अली कहने पे शर्मिंदा हो गया, सीना ठोक कर कहो कि फ़िक़्ह जाफ़रिया पे अमल करता हूँ।